जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर अब अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। अब अदालत ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को और आयोग को यह आदेश दे दिया है कि वो रिजल्ट जारी करे और नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करे। झारखंड के लिए इसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों की सांस अटकी हुई थी। परीक्षा देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी रिजल्ट पर रोक थी, लेकिन अब रिजल्ट प्रदर्शित हो पाएगा और इसके साथ ही अभ्यर्थियों के बीच जश्न का सिलसिला भी शुरू हो गया। सबसे पहले सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, आप उस वक्त अदालत में भी मौजूद थे, क्या कुछ कहा गया, क्या बहस हुई आज या फैसला सुरक्षित था? आज बस जानकारी दी गई कि अब इस आशय का अदालत की तरफ से निर्देश दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर जहां देश भर में ये पेपर लीक कहीं ना कहीं कथित तौर पर जो पेपर लीक के आरोप लगे थे, ये चर्चा का विषय बना था। और आज एक बड़ी खबर यही है, झारखंड के लिहाज से देखा जाए या तो झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके फेवर में यह माना जा रहा है, जो सफल अभ्यर्थी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज किया है वह जो जिस याचिका के तहत सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी कि जेएसएससी सीजीएल में कथित तौर पर जो पेपर लीक हुए हैं उसका जांच सीबीआई को सौंपा जाए। अब इसको लेकर आज जो बड़ा फैसला आया है, ये सफल अभ्यर्थियों के फेवर में बताया जा रहा है, जेएसएससी के फेवर में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है और राज्य सरकार के फेवर में भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार के पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार आपने भी देखा होगा कि राज्य भर में आंदोलन अभ्यर्थियों की ओर से किए गए थे, जिन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं। इन मामलों पर यदि नजर डाली जाए, आज के सुनवाई की जो मुख्य बातें हैं जो अधिवक्ताओं ने बताया है, उनके नजरिए से यदि समझा जाए सरल भाषा में तो बता दें कि दो तीन मुख्य बातें हैं इस पूरे सुनवाई में निकल के सामने आई है कि अब कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित हो, सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करवाई जाए। इसके साथ ही जो 10 कैंडिडेट जो सफल हैं, जो नेपाल गए थे, जिन्हें क्वेश्चन रटवाया गया था, जो आरोप लगे हैं, उनका रिजल्ट फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो एसआईटी गठित की गई है, ये फिलहाल 6 महीने तक जांच करती रहेगी। यानी कि इन 6 महीने में यदि जिन बातों का और भी अनुसंधान किया जाना है, उन तमाम बिंदुओं पर जांच किए जाएंगे और इन 6 महीने तक की जांच के बाद फिर से रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। उसके बाद आगे की जो मसला है वो सामने निकल के आएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उन सभी सफल अभ्यर्थियों का अब पूरे तरीके से नियुक्ति हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन 10 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नेपाल गए थे, उनका अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। एसआईटी अभी जांच 6 महीने तक करते रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने जिन बातों पर गंभीरता से चर्चा की है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो दलील दूसरे पक्ष की ओर से दिए गए थे पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कि पूरे तरीके से धांधली हुआ है, इसे सीबीआई के हाथों सौंपा जाए, जांच का विषय जांच करवाई जाए। लेकिन कोर्ट ने ये बातें मानी है कि इसमें किसी प्रकार की जांच का कोई विषय नहीं है, सीबीआई को सौंपने लायक ये केस ही नहीं है। इन तमाम मसलों पर जब आज देखिए, अदालत ने एक बात जरूर मानी है कि जिन 10 अभ्यर्थियों को नेपाल ले जाकर प्रश्न पत्र रटवाए गए थे, क्योंकि एक जो इसमें पेपर लीक माफिया के नाम पर गोरखपुर से कुछ दिनों पहले गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अदालत ने इस बात को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया है और 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक जरूर लगाई है। जी बिल्कुल, देखिए इन 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक और दूसरी बड़ी बात यही है कि 6 महीने तक जब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये फिलहाल तो राहत उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन अभ्यर्थियों ने लंबे अरसे तक ये उनकी ओर से जो मांग किए जा रहे थे कि जो कैंडिडेट सफल हुए हैं उनका रिजल्ट जारी किया जाए। तो रिजल्ट तो अब जल्द से जल्द जेएसएससी की ओर से जारी किए जाएंगे हाईकोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन एसआईटी का जो जांच रिपोर्ट 6 महीने के बाद आता है और उन 10 अभ्यर्थियों का क्या होना है, ये आगे की जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है या जो हाईकोर्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से आगे तय होने की उन 10 अभ्यर्थियों का क्या होगा। और एसआईटी जब 6 महीने के बाद रिपोर्ट सौंपती है तो उन जांच रिपोर्ट में
क्या कुछ कह सकते हैं कि बातों का जिक्र किया जाता है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है? जी चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि एसआईटी क्या कुछ रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद जो निर्णय सुनाया है उसे लेकर अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। अभ्यर्थियों के कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत उन्हें मिली है, उन्होंने लंबे अरसे बाद चैन की सांस ली है। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।